दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में 10,000 से ज़्यादा 10+2 की लेक्चरर वैकेंसीज़ हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक ऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल ऑर्डर कह रहा है। खैर वो ऑर्डर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। वो आपके साथ पूरा इन डिटेल और इन डेप्थ आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हमारा आज का पूरा यही डिस्कशन रहने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लाए जाते हैं, ऐसे ही दमदार और मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाई जाती हैं। तो भाई अभी के अभी जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, हमें सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हर वो अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाती है जो आपके एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिर्फ अपडेट ही नहीं, यहाँ पे आपके साथ पीडीएफ्स भी शेयर कर दी जाती हैं, स्टडी मटेरियल भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। तो भाई साहब अगर आप किसी भी तरह की जॉब लेने के आप डिज़ायरस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बगैर किसी देरी के सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अब डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये एक सर्कुलर है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे देखिए। हालांकि ये 27 का है, 27 ऑफ सितंबर 2023, यानी कि ये आज से पहले 2 दिन का ये अपडेट है। इस पे मैंने वीडियो लानी थी, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी, तो मैं नहीं ला पाया इस पे अपडेट। तो खैर देर आए दुरुस्त आए, तो चलते हैं सीधा। अब यहाँ पे बात की जा रही है अपडेशन पब्लिक रिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन गेजेटेड सर्विसेज इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस देयर ऑफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल 1 में यहाँ पे सभी पोस्ट के बारे में बताया गया है, उनके पे बैंड और उनकी पोस्ट कितनी अवेलेबल है, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पोस्ट। डायरेक्टर की पोस्ट है भाई, पे बैंड इसका 4 है और इसकी जो पे बैंड है 37,400 से लेकर 67,000 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आपके जो जॉइंट डायरेक्टर हैं या प्रिंसिपल SIE हैं, PV3 है, पे बैंड 3 है इनका, 1,57,000 से लेकर 15,600 से लेकर 39,100 के बीच में। और इसमें ग्रेड पे 8700 का है, 7600 का है। अब डायरेक्टर पोस्ट में हमारे पास 2 वैकेंसीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के, प्रिंसिपल SIE के हमारे पास 6 वैकेंसीज हैं। बाकी चीफ एजुकेशन ऑफिसर 22 वैकेंसीज हैं, प्रिंसिपल डाइट्स 22 हैं, फील्ड एडवाइजर्स 8 हैं, कोऑर्डिनेट SIEs हैं 2, इनका पे बैंड 3 है। 15,600 से लेकर 39,100 के बीच में है। 400 इसका ग्रेड पे है और उसके बाद 54 इसमें वैकेंसीज हैं टोटल, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं भाई, पर्सनल ऑफिसर है। पर्सनल ऑफिसर का पे बैंड भी 5 PB3 है और इसमें ये आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो। डिप्टी डायरेक्टर है, उसके बाद प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की भी 703 वैकेंसीज है। डिप्टी CEO है, उसमें 14 वैकेंसीज हैं। DEPO हैं, इसमें भी 14 वैकेंसीज है। सीनियर लेक्चरर ZEOs है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 257 वैकेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ क्या है, वो ये है कि भाई अकाउंट्स ऑफिसर की 2 वैकेंसीज हैं और लेक्चरर की, यहाँ पे आप खुद देखिए, यहाँ पे आप देखिए 6,255 वैकेंसीज हैं। हेडमास्टर्स की 827, मतलब हेडमास्टर्स की टोटल जो आपके पास वैकेंसीज हैं वो है 974, ठीक है, सभी आपके जो स्कूल्स हैं। उसके बाद चीफ लाइब्रेरियन SIE के लिए आपकी वैकेंसीज टोटल 2 हैं, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई वेरियस गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के, वहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी वो मेंशन थी यहाँ पे। अब डायरेक्टर का जो ग्रेड पे है 1,30,000 इसकी मतलब स्टार्टिंग सैलरी है। जॉइंट डायरेक्टर की बेसिक पे जो 78,800 है। पर्सनल ऑफिसर की 67,700 है। इसी तरह से इनका बाकी कैटेगरीज का भी सेम है। अब लॉ ऑफिसर का है, हेडमास्टर्स का है, लेक्चरर्स का 52,700 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे।
तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि भाई वाइस प्रिंसिपल की 770 प्रोपोज्ड हैं। उसके बाद PROs आपकी 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर्स हमारे पास 10,330 हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे चले तो अब देखिए क्या क्या चेंजेस लाई गई है। देखिए क्वालिफिकेशन जो आपकी 10+2 का जो लेक्चरर की रिक्रूटमेंट होती थी उसमें B.Ed को ऐड किया गया है। प्रमोशन के लिए आपकी इन एडिशन टू B.Ed लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इज प्रपोज टू बी कंडक्टेड बाय JKPSC। मतलब ये बताया जा रहा है कि भाई अगर कोई लेक्चरर है एंड वो चाहता है कि उसकी प्रमोशन हो, तो भाई एक तो उसके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, दूसरा उसको अब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम उसके लिए होगा। ठीक है, JKSCERT के थ्रू मतलब जो सिलेबस प्रिपेयर करेगी उसी के बेसिस पे उसका एग्जाम होगा। ठीक है, और वो JKPSC कंडक्ट करेगी। फॉर फिलिंग अप सीनियरिटी ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ पासिंग हायर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय एक्वायरिंग फुल एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन बी टेकन एज इंक्लूजन इन द सीनियरिटी इन एडिशन टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। बाकी इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ लेक्चर विदाउट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। बाकी डिक्रीज इन परसेंटेज आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई 20 से 5 के लिए उसको कार्टर स्ट्रेंथ में डिक्रीज किया गया है, और बताया जा रहा है कि पे लेवल रिवाइज की गई है 7th CPC के अकॉर्डिंग। अब कंपलसरी यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफ लेक्चरर के लिए मूड जो कैटेगरी है यहाँ पे ये भी बताया गया है। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। बाकी इसके अलावा और क्या डिटेल्स हमारे पास शेयर की गई हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इसको लेके मैंने बताया था कि भाई अब PSC की 10+2 मतलब PSC का कोई भी हो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद कुछ और चीज़ें यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होती है भाई? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप जानते हैं, एग्ज़ाम होता है, प्रमोशन होता है, पार्टली बाय A पार्टली बाय B। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर की जो पोस्टें हैं। अब पोस्टों का यहाँ पे बताया गया कि 3 पोस्टें हैं। ये टोटल सारी आप कुल मिला के आप वैकेंसीज देख सकते हैं। लेक्चरर्स, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी ये फिगर्स बता दी, ये फिगर्स तो मैंने आपको बता दी कि भाई लेक्चरर्स की 10,330 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे बताई गई हैं। ZDOs की आपको 188 बताई गई है। सीनियर हेडमास्टर्स की 114 और DPOs की 24। हेडमास्टर्स की 1594 बताई गई है स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, माफ़ कीजिएगा। बाकी चीफ लाइब्रेरियन, यहाँ पे आप देख सकते हैं चीफ लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज़ हैं आपकी 2 हैं, PRO की 2 हैं, लॉ ऑफिसर की भी 1 वैकेंसी है। तो ए टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर्स एज इन 18 अबोव। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,330 यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी डेपुटेशन कितने, 2% डेपुटेशन है 206। उसके अलावा ट्रेनिंग रिजर्व 206, लीव रिजर्व में 204 हैं। तो टोटल कैडर स्ट्रेंथ ऑफ लेक्चरर्स कितने, तो अभी हमारे पास कितने टोटल स्ट्रेंथ है? 10,948। ठीक है, 10,948 टोटल ये हमारे पास स्ट्रेंथ है लेक्चरर्स की। बाकी भाई यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि लेवल क्या लेवल है सभी वैकेंसीज़ का, सभी पोस्टों का कितना है। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको एक और मज़े वाली चीज़ बता दूँ। यहाँ पे आपको लेक्चरर्स के साथ साथ में आपकी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब भी बताया गया है। लेक्चरर स्टेनोग्राफी के लिए आपका लेवल 9 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी विद कोर्स इन स्टेनोग्राफी फ्रॉम गवर्नमेंट ITI इन बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन इन शॉर्ट हैंड। ठीक है, मिनिमम आपकी 80 वर्ड्स PM होनी चाहिए। 50% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, 50% प्रमोशन बाय मास्टर्स हैविंग मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट ऑफ 5 मतलब 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। बाकी भाई जो लेक्चरर है कंप्यूटर साइंस में, इनके लिए क्या है भाई? लेवल 9 की ये पोस्ट है 52,700 से लेकर 1,66,700 के बीच में। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है? क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं
मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, या तो आपका MCA होना चाहिए या तो आपका MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आर B लेवल, ठीक है। आपकी 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है, 50% डायरेक्ट मतलब प्रमोशन के थ्रू होता है, ठीक है, मास्टर्स का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें फॉल करते हैं। बाकी लेक्चरर इन्फॉर्मेशन में लेवल 9 है, तो इसमें भी आपका MSc इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% बाय आपका किससे होता है। उसके बाद क्लरिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लरिकल नहीं, ये सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, लेक्चरर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो लेक्चरर IT है, आपकी IT में डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, MSc IT में होना चाहिए आपका। बाकी कंप्यूटर साइंस MCA MTech वाले सारे इसमें एलिजिबल हैं। 50% आपकी प्रमोशन होती है मास्टर्स की, और मतलब जिनमें मिनिमम 5 साल हुए हैं, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। बाकी जोनल एजुकेशनल ऑफिसर ZEO का आप लेवल भी यहाँ पे देख सकते हैं, बाय प्रमोशन फ्रॉम क्लास 4th कैटेगरी A, ठीक है। उसके बाद 100% प्रमोशन फ्रॉम J&K स्कूल एजुकेशन सर्विस रिक्रूटमेंट रूल 2008 बाय डेपुटेशन। उसके बाद यहाँ पे और बताया जा रहा है क्या क्या चीज़ें हैं। चीफ लाइब्रेरियन के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 100% प्रमोशन होती है, ठीक है। अब आगे मतलब आपकी चीफ लाइब्रेरियन की कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी, यहाँ पे 100% प्रमोशन होगी चीफ लाइब्रेरियन की। अब अगर आप वो क्लासीफायर है या कैटलॉगर है तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इन डेप्थ डिटेल है। अब इन शॉर्ट अब आपको इस कहानी से क्या समझ आया होगा। बहुत सारे लोगों ने आपको गलत इंटरप्रेट किया, गलत इन्फॉर्मेशन दी, गलत मैसेज दिया कि भाई हमारे पास तो 10,000 वैकेंसीज़ हैं, हमारे J&K में तो 10,000 से ज़्यादा लेक्चरर की पोस्टें हैं, लेक्चरर की वैकेंसीज़ हैं। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मेरे भाई, ये वैकेंसीज़ नहीं हैं। ये जो 10,500 के आसपास जो लेक्चरर्स हैं, ये क्या है, ये टोटल स्ट्रेंथ है लेक्चरर्स की अभी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। J&K में जितने भी टोटल लेक्चरर्स हैं अभी पूरे एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन में, तो वो 10,000 से ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये है भाई, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो अब ये चीज़ ज़रूरी थी, मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि भाई ये इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ऑल्दो आई एम लेट, बट मैं उम्मीद करूंगा कि ज़रूर 5-10 लोगों को मेरी बात का फ़ायदा हुआ होगा, मेरे इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये भी उम्मीद करना चाहूँगा कि भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना हो सकता है उतना आप इस वीडियो को फैलाएं और सब लोगों तक पहुँचाएं। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, लेकिन जाने से पहले आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी तो फिलहाल वक्त हो चुका है अलविदा होने का, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।